हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल के बारे में कि कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है और एक किस तरह से वर्क करता है इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कॉन्करेंसी कंट्रोल, तो कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है कि जब कॉन्करेंसी कंट्रोल तब अकर होता है जब किसी भी रिसोर्स या फिर डेटाबेस या फिर कह सकते हैं किसी ऐसे रिसोर्स का एट ए टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो वहां पे कॉन्करेंसी आकर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात कर लें तो कह रहा है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल इज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, ठीक है, एक्सेस टू द शेयर रिसोर्स इन कॉन्करेंट सिस्टम। मतलब जब किसी भी रिसोर्स के शेयर एक्सेस को हम मैनेज करते हैं, जब किसी भी रिसोर्स का मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस करते हैं एट ए टाइम पे, तो उसको मैनेज करने को कॉन्करेंसी कंट्रोल कहते हैं। अब रिसोर्स क्या क्या हो सकता है, जैसे डेटाबेस हो सकता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। कॉन्करेंसी कंट्रोल के बारे में बात कर ले तो कॉन्करेंसी कंट्रोल कह रहा है कि अकर्स व्हेन मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड एक्सेस द सेम शेयर रिसोर्स। ठीक है, तो जब क्या होता है कि अगर हम मान लें हमारे पास कोई रिसोर्स आर है, अब इस रिसोर्स आर का मल्टीपल टास्क, जैसे टास्क T1 हो गया, टास्क T2 हो गया, टास्क T3 हो गया, ठीक है, मल्टीपल टास्क क्या कर रहे हैं एट ए टाइम पे इस शेयर रिसोर्स का एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, कॉन्करेंसी अकर हो जाती है। ठीक है, अब इस चीज को बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल का यूज करते हैं, विच कैन लीड टू डेटा इनकंसिस्टेंट और कॉन्फ्लिक्ट। अब जब मल्टीपल रिसोर्स, जब एक रिसोर्स शेयर रिसोर्स का मल्टीपल टास्क या मल्टीपल जॉब एट ए टाइम पे एक्सेस करेंगे, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट या इनकंसिस्टेंट अकर होगा। क्यों होगा, जैसे कॉन्फ्लिक्ट, अब मान लिया अगर कोई फाइल है, जैसे इस एग्जांपल को अगर हम देख ले, अगर हमारे पास कोई फाइल है, अब एक यूजर आता है जो फाइल में क्या करता है, रीड करता है, ठीक है, दूसरा यूजर आता है वो क्या करता है, फाइल को राइट करता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होता है, एट ए टाइम। फिर तीसरा यूजर आता है वो भी राइट करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि राइट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं दो डेटा। तो इस चीज को बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल का यूज करते हैं। आगे अगर हम पॉइंट पे बात कर ले तो कह रहा है कि द गोल ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल इज इंश्योर दैट द मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड कैन एक्सेस शेयर रिसोर्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर विदाउट कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इनकंसिस्टेंट। तो जो कॉन्करेंसी कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्ट है, या कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव है, तो उसका है कि मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड अगर किसी भी शेयर रिसोर्स का एक्सेस कर रहे हैं तो एक कोऑर्डिनेट मैनर में करें और विदाउट कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंटी अकर होने, मतलब कि जब वो एक्सेस करे तो कॉन्फ्लिक्ट ना उसमें हो और इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल का। अब आगे अगर हम बात कर ले कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं जब कॉन्करेंसी कंट्रोल यूज होता है मैकेनिज्म, तो कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म कैन इंक्लूड, सबसे पहले लॉकिंग फेज आता है। लॉकिंग फेज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि लॉकिंग क्या होता है, कि जब क्या होता है कि किसी शेयर रिसोर्स, ठीक है, अगर कोई शेयर रिसोर्स है, अब कोई अगर टास्क T1 क्या कर रहा है कि शेयर रिसोर्स R का यूज कर रहा है, तो टास्क T1 द्वारा रिसोर्स R को लॉक कर लिया जाएगा। ठीक है, जब लॉक कर लिया जाता है तो कोई अदर टास्क क्या करेगा, रिसोर्स R का यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि टास्क T1 अपना एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट ना कर ले। और जब टास्क T1 अपना एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट करता है तब वो रिसोर्स को रिलीज करता है, तब उसके बाद वहां पे टास्क T2 या फिर कोई अदर टास्क क्या करता है, शेयर रिसोर्स का यूज कर पाता है। तो लॉकिंग फेज ए हो गया। तो इसमें अगर हम बात कर ले कि थ्योरी में क्या दे रखा है, तो कह रहा है कि एक तरह की ऐसी टेक्निक है जो प्रिवेंट करती है मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड्स फ्रॉम एक्सेस ए शेयर रिसोर्स। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि प्रिवेंट करने का काम करती है कि किसी भी शेयर रिसोर्स का कोई मल्टीपल प्रोसेस या थ्रेड्स एट ए टाइम पे एक्सेस न कर पाए। एक लॉक क्या होता है, एक प्लेस होता है ऑन द रिसोर्स एंड अदर प्रोसेस और थ्रेड मस्ट वेट अंटिल द लॉक इज द रिलीज बिफोर द एक्सेसिंग द रिसोर्स। तो क्या होता है कि जब लॉक को रिलीज किया जाएगा टास्क T1 के द्वारा, उसके बाद कोई टास्क इसको टास्क T2 जो है रिसोर्स का यूज कर पाएगा। पॉइंट 2 के बारे में बात करें तो ट्रांजैक्शंस हो गए। ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने डेटाबेस के अंदर पढ़ रखा कि किस तरह से कॉन्करेंसी कंट्रोल को हम अकर होने से बचते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि ट्रांजैक्शन आर ए सीक्वेंशियल ऑपरेशन।
हम जानते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो पैरेलल फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि हमने जब डेटाबेस पढ़ा था हम लोग, तो वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे, ठीक है, इस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे थे, ठीक है, T1 आता है, ये रीड कर दिया, ये राइट कर दिया, ठीक है, तो ये एट ए टाइम पे नहीं होता था दोनों, ठीक है, इस तरह से कुछ होता था। तो इस सीक्वेंस फॉर्मेट में होता है, जो भी ट्रांजेक्शंस होता है एक सीक्वेंशियल ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड एट द सिंगल या इंडिविजुअल यूनिट। तो ट्रांजेक्शन प्रोवाइड क्या करता है, ऑटोमेटिसिटी, ठीक है, ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंटी, आइसोलेशन एंड जो भी ड्यूरेबिलिटी, मतलब जो एसिड की प्रॉपर्टी हमने वहां पे पढ़ी थी, तो एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के लिए ये 4 तरह की प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी ये इंश्योर दैट करती है, जो भी मल्टीपल प्रोसेस है या थ्रेड है, वो कैन एक्सेस शेयर रिसोर्स एंड कोऑर्डिनेट मैनर। वो जो मल्टीपल रिसोर्स है और जो भी हमारे पास थ्रेड्स है, वो एक रिसोर्स का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेट मैनर में करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जो भी ट्रांजेक्शंस होते थे, ठीक है, ट्रांजेक्शन T1, ट्रांजेक्शन T2 की बात करें, तो अगर कोई डेटा ट्रांजेक्शन T1 के अंदर क्या कर रहा है, अगर राइट कर रहा है तो यहाँ पे रीड नहीं करेगा। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को हम देख के इसको डिजाइन करते थे। उसके बाद सेमाफोर की बात कर ले, तो सेमाफोर क्या कर रहा है कि सेमाफोर एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कंट्रोलिंग करता है एक्सेस द शेयर रिसोर्स, ठीक है, शेयर रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म जो यूज होता है उसको हम सेमाफोर के नाम से जानते हैं। दे मेंटेन द काउंट ऑफ द नंबर प्रोसेस और थ्रेड्स, ठीक है, ये मेंटेन करता है काउंट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेस, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, थ्रेड्स कितने हैं, जो क्या कर रहे हैं, कॉन्करेंटली एक्सेस कर रहे हैं द रिसोर्स एंड अलाउ कर रहे हैं एक्सेस टू द रिसोर्स ओनली व्हेन द काउंट इज बिलो ए सर्टेन थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब उसके बाद रीड राइट लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। रीड राइट लॉक क्या होता है? जब रीड राइट लॉक की बात करें तो आर द टाइप ऑफ लॉक अलाउ मल्टीपल थ्रेड्स टू रीड ए शेयर रिसोर्स, ठीक है, जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं रीड कर सकते हैं डेटा को एट ए टाइम पे शेयर रिसोर्स को, बट ओनली वन थ्रेड्स टू राइट द रिसोर्स। मतलब अगर हमारे पास कोई फाइल है, ठीक है, तो हम इस फाइल को रीड करने के लिए मल्टीपल थ्रेड्स को एक्सेस दे सकते हैं, मतलब सिर्फ फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है, रीड मल्टीपल थ्रेड्स इस फाइल को रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर राइट करने की बात आई तो सिर्फ ओनली वन, केवल एक फंक्शन इस फाइल को राइट कर सकता है, इस फाइल के अंदर जो भी डेटा उसमें राइट कर सकता है। और ऐसा नहीं होगा कि अगर हम दो फाइल, मतलब दो थ्रेड्स या दो प्रोसेस या दो टास्क या दो यूजर्स को क्या करें, राइट करने का ऑप्शन दे, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, राइट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को बचने के लिए हम क्या करते हैं, रीड राइट लॉक का यूज करते हैं। अगर रीड करने के लिए हम मल्टीपल थ्रेड्स को क्या कर सकते हैं, हम परमिशन दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, लेकिन राइट करने के लिए नहीं। दिस कैन द इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय द अलाउइंग मल्टीपल रीडर्स बट स्टिल इंश्योरिंग डेटा कंसिस्टेंट। बट हम क्या करते हैं, डेटा को स्टिल करते हैं, मतलब इंश्योर करते हैं कि डेटा हमारा कंसिस्टेंट बना रहे। अब इस चीज से हम एक एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है कि हियर एन एग्जांपल कंसिस्टेंट कंट्रोल ए सिंपल बैंकिंग सिस्टम। एक बैंकिंग सिस्टम का हम कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। अगर एग्जाम में आता तो आप इसको लिख सकते हैं। कह रहा है कि एज्यूम दैट देयर आर टू यूजर्स, यूजर्स ए हो गया, यूजर्स बी हो गया, ठीक है। हमारे पास कह रहा है कि दो तरह की यूजर्स हैं, ठीक है, हैव द सेपरेट अकाउंट इन बैंक, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब दो यूजर्स हैं तो दोनों के सेपरेट बैंक अकाउंट होंगे, जो ज्वाइंट बैंक अकाउंट इनका नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात कर ले, हमारे पास एक बैंक है और एक यूजर ए है, एक यूजर बी है, दोनों का सेपरेट बैंक अकाउंट है बैंक के अंदर। बोथ यूजर वांट टू ट्रांजैक्शन सम मनी फ्रॉम देयर अकाउंट टू थर्ड पार्टी अकाउंट, ठीक है। अब ये दोनों चाहते हैं कि हम अपने बैंक का पैसा किसी तीसरे पर्सन के बैंक अकाउंट के अंदर हम भेजें, ठीक है, यहां पे सी हो गया, ठीक है, तीसरे बंदे के पास भेजें, ठीक है। हियर हाउ द कॉन्करेंसी कंट्रोल वुड बी अप्लाइड इन सिनेरियो। तो यहां पे कॉन्करेंसी कंट्रोल किस तरह से अप्लाई किया जाएगा? सबसे पहला फेज हमने पढ़ा था लॉकिंग का, तो हम पहले लॉक करेंगे। किस तरह से लॉक करते हैं? व्हेन ए यूजर इनिशिएट, ठीक है, इनिशिएट ए ट्रांजैक्शन। जब यूजर क्या इनिशियल पॉइंट पे होता है एट ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन का इनिशियल पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहले फॉर्म भरना, ठीक है। तो उस इनिशियल फेज पे हम क्या करते हैं, द सिस्टम शुड फर्स्ट एक्वायर ए लॉक, ठीक है। सबसे पहले सिस्टम के अंदर क्या करता है कि यूजर एक्वायर करेगा ए लॉक को ऑन द यूजर्स अकाउंट टू प्रिवेंट अदर यूजर्स
फ्रॉम मॉडिफाइंग द इफ इट कंसिस्टेंटली, ठीक है, उसके कंसिस्टेंटी को मॉडिफाई करने के लिए इन दिस केस यूजर्स अकाउंट, जो भी यूजर्स ए है उसका अकाउंट और यूजर्स बी अकाउंट विल बी लॉग बिफोर द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन से पहले जो भी यूजर हमारा ए था, यूजर बी था, उसके अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो एग्जीक्यूशन वाले प्रोसेस में क्या होता है कि द ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है कि एक सीक्वेंस फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होता है। अब उसको हम अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ताकि ना हो, ठीक है। इन दिस केस ट्रांजेक्शन इनिशिएट, ठीक है, बाय यूजर ए वुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है। यूजर ए क्या कर रहा है कि एग्जीक्यूट कर रहा है फर्स्ट एंड फॉलो बाय द ट्रांजेक्शन इनिशिएट बाय यूजर बी। उसके बाद यूजर बी क्या कर रहा है कि ट्रांजेक्शन को करने की कोशिश। अब उसके बाद अनलॉकिंग का फेज आता है। आफ्टर द ट्रांजेक्शन are completed the lock on the user account and release to allow the other users to access them। मतलब जब हम ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, उसके लॉक को रिलीज कर देते हैं ताकि दूसरा जो भी यूजर है उसका एक्सेस कर पाए। इन केस द बोथ यूजर्स ए अकाउंट्स एंड बीज अकाउंट, ठीक है, जो भी यूजर ए है उसका अकाउंट, यूजर बी का अकाउंट विल बी अनलॉक आफ्टर द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद दोनों का अकाउंट हम क्या कर देते हैं, अनलॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ यहाँ पे रिमार्क दे रखा है, कह रहा है कि बाय यूजिंग द कॉन्करेंसी कंट्रोल द बैंक इंश्योर दैट द टू यूजर्स कैन ट्रांजेक्शन मनी फ्रॉम देयर अकाउंट एंड थर्ड पार्टी अकाउंट्स विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह से क्या कर रहा है कि दो यूजर्स क्या कर रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी के बैंक में अपना मनी जो भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं बिना कॉन्फ्लिक्ट के अकर हुए। इनकंसिस्टेंसी कंट्रोल वाज नॉट यूज्ड टू ट्रांजेक्शन माइट अकर, ठीक है। कह रहा है कि और जो भी चीजें potentially conflict with each others and resulting the inconsistent data and the potentially compromising the integrity in the bank data। तो सारी चीजें हैं उसी तरह से, मतलब कह रहा है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल का यूज करके हम बिना कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंट डेटा के हुए हम ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉन्करेंसी कंट्रोल किस तरह से वर्क होता है और इसका किस लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।